अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस हम लोग पढ़े चैप्टर नंबर 7। उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने लगे, जिसमें हमें सारी वैल्यूज़ गिवन है। इसमें हम लोगों ने फाइंड ये करना है कि एनुअल पेमेंट्स हो रही हैं और 9 ईयर्स ऑफ मेच्योरिटी है, उसकी प्राइस 948 है, जबकि उसका जो यील्ड है वो 5.9% है। हमने कूपन रेट निकालना है कि कूपन रेट क्या होगा हमारे पास। तो यहाँ पर ये सारा डेटा लिख लिया है। अब हमने असल में यहाँ पर ये चीज़ फाइंड करनी है कि हमारे पास सी कितना आता है, यानी हमारे पास जो कूपन रेट है वो कितना आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास फ्यूचर वैल्यू या पार वैल्यू नहीं गिवन, तो जब भी हमारे पास फ्यूचर वैल्यू नहीं गिवन होती तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट 1000 ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सारी वैल्यूज़ डाल रहे हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आएगा वो लिखते हैं, यहाँ पर सी रह जाएगा। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर ये सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर हमें सी चाहिए, तो सी के लिए हो जाएगा कि 948 डिवाइडेड बाई 6.8 और ये प्लस हो रहा था उधर जाके हमारे पास हो जाएगा 597। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो कूपन पेमेंट की वैल्यू आएगी वो ये आएगी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 462। अब ये आप लोग याद रखें कि जो हमारे पास कूपन पेमेंट होती है वो एक्चुअली होता है कूपन रेट टाइम्स पार वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब हम लोग कूपन रेट कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 462, हम लोग इसको डिवाइडेड बाय पार वैल्यू कर देंगे या फेस वैल्यू कर देंगे जो है 1000। तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.46 या फिर ये हमारे पास आ जाती है 46%। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसका है 7 क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। उसमें वो कह रहा है कि 20 ईयर्स का बॉन्ड इशू किया गया है 2 साल पहले, ठीक है, जिसका कूपन रेट है 7.1%, लेकिन इसकी जो पेमेंट्स हो रही हैं वो सेमी एनुअली हो रही हैं एंड उसकी प्राइस है 105% ऑफ द पार वैल्यू। आप ये बताएं कि इसकी YTM यानी यील्ड टू मैच्योरिटी कितनी होगी। तो अब यहाँ पर हम लोग डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले देखें, उन्होंने बोला है कि जो हमारे पास जो ईयर्स हैं वो हैं 20 और जो सेमी एनुअली होता है, तो सेमी एनुअली पेमेंट्स के लिए आप लोगों को पता है कि हम लोग टाइम को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, इंटरेस्ट को डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देखें कि उसने ये बोला है कि 20 ईयर्स का बॉन्ड इशू किया गया है 2 साल पहले, ठीक है, जिसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 105% ऑफ पार वैल्यू। मतलब 20 ईयर्स का बॉन्ड था, 2 साल पहले हमें दिया हुआ, लेकिन हमने प्रेजेंट YTM फाइंड करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पर 20 नहीं लिखेंगे, बल्कि जो हमारे पास T होगा वो एक्चुअली होगा 18 एंड 18 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36। ठीक है, इसी तरह से कूपन रेट यहाँ पर देखें, कूपन रेट हमें 7.1% गिवन था, सेमी एनुअली है, हमने इसको सेमी एनुअली में चेंज कर दिया। ठीक है, इसी तरह से जो प्राइस है वो थी 105% ऑफ पार वैल्यू, पार वैल्यू हमें गिवन नहीं थी तो हमने 1000 बाई डिफॉल्ट ही YTM फाइंड करेंगे। सेम फॉर्मूला वही लगेगा, पहले हम लोग YTM फाइंड कर लेते हैं कि इसका एस्टिमेशन लगा लेते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग दोबारा से यहाँ पर लिख लेते हैं जो कि था, ठीक है, YTM फाइंड करने के लिए, एस्टिमेशन लगाने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला था। अब इधर हमारे पास कूपन नहीं है, कूपन रेट गिवन है, तो कूपन रेट से हम लोग कूपन निकाल सकते हैं। तो 3.55% को मल्टीप्लाई में कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास कूपन आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर कूपन रेट आया है 36, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिए, तो हमारे पास YTM का एस्टिमेशन आया है 3.2%। तो हम लोग 3.2 और 3.3% दोनों डालकर चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा करीब आ रही है 1050 के। अब मैं आपको कैलकुलेशंस करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर देखें कैलकुलेशन मैंने की है 3.2% से, तो यहाँ पर देखें 13.5 ये है लिखा हुआ। ठीक है, अब ये देखें मैंने 3.2 से भी की है, 3.3 से भी की है, जो एस्टिमेशन हमने लगाया था 3.2% लगाया था। ठीक है, अब ये देखें कि ज़्यादा करीब कौन सा है। 3.2% से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 1053 आ रहा है। ठीक है, और जबकि 3.3 से हमारे पास 1040 आ रहा है, तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो हमारे पास आ रहा है 3.2% से। तो इसका मतलब जो YTM है हमारे पास वो हमारे पास होगा 3.2% यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बार हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए।